नमस्कार साथियों, एग्ज़ाम अपडेट्स यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। साथियों, मैं यही दुआ करता हूँ कि आप लोग हमेशा एकदम स्वस्थ रहें, कुशल मंगल रहें। फ्रेंड्स, यदि आपने इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी डी पेड अप्रेंटिस या फिर स्टेनोग्राफर की 4 और 5 जनवरी 2025 में आपकी जो परीक्षा हुई थी, ये परीक्षा दी है, तो आपके लिए वीडियो महत्वपूर्ण रह सकती है। जिसमें से आपको पता है आपकी आंसर की आ चुकी है। आंसर की चेक करने के बाद आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, कितने मार्क्स पे आप जो अगले चरण की तैयारी करें या ना करें। जैसे कि ग्रुप सी में यदि आपने ग्रुप सी की परीक्षा दी है, ग्रुप सी की, तो आप टाइपिंग की जो तैयारी करें या ना करें। ग्रुप डी में बात करें, ग्रुप डी में जो आपका द्वितीय पेपर होगा, सेकंड पेपर, कितने मार्क्स पे उसकी जो सेकंड पेपर की जो तैयारी है वो जारी रखें। कब तक आपका जो रिजल्ट है फ्रेंड्स प्रथम चरण का आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। आप देख सकते हैं जो आपका सिलेबस था, मतलब जो परीक्षा हुई थी, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, जीके, जीएस के 25-25 प्रश्न आए थे। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। पेपर की बात करें फ्रेंड्स, दो पेपर का जो लेवल था वो देखो, एनटीए जाते जाते मतलब आपका जो पेपर है सबसे इजी देके गया है, सबसे इजी देके गया है। चाहे ग्रुप डी की बात करो, किसी भी आप उसकी बात करो, चाहे ग्रुप सी की, ग्रुप डी की, ड्राइवर की, स्टेनो की, मतलब इससे ज़्यादा इजी पेपर बन नहीं सकते थे। ठीक है, ग्रुप सी में आपको पता है 1054 पदों के लिए 2,20,000 प्लस जो फॉर्म ऑनलाइन आवेदन हुए थे। ठीक है, ये ऑनलाइन फॉर्म संख्या हो सकता है, देखो ऑब्वियसली परीक्षा जो दी है फ्रेंड्स, वो टोटल अभ्यर्थी परीक्षा नहीं देते। मैं आपको जो कितने फॉर्म अप्लाई हुए हैं ये संख्या बता के चल रहा हूँ कि आप इतना मान सकते हैं कि इतनी कंपटीशन कितना है। ठीक है, ग्रुप सी में 1054 पदों पे 2,20,000 जो फॉर्म आवेदन हुए थे, तो तकरीबन आप कह सकते हो कि 209 मतलब सीट्स पे एक कैंडिडेट सेलेक्ट होगा, मतलब इतना कंपटीशन है। और ग्रुप डी में 1,639 पे पदों के लिए 2,90,000 फॉर्म अप्लाई हुए थे, जिसमें 177 पर सीट कंपटीशन है। ड्राइवर में सबसे ज़्यादा, क्योंकि ड्राइवर में जो ड्राइवर की सेपरेट पोस्ट थी 30, उन 30 पदों के लिए 45,000 जो ऑनलाइन आवेदन हुए थे। ठीक है, तो तकरीबन आप कह सकते हो कि 1,500 पर सीट कंपटीशन है इसमें, 1,500 पे एक बंदा है। ठीक है, स्टेनोग्राफर में देखो पदों की संख्या थी 5,883 और फॉर्म कितने हुए थे, केवल 40,000। मतलब कहाँ 30 पदों पे 45,000, यहाँ पे 583 पदों पे 40,000। इसकी वजह यही है क्योंकि स्टेनोग्राफी में क्या है, सभी को शॉर्ट हैंड नहीं आती होती। ठीक है, शॉर्ट हैंड बहुत कम लोगों को आती है। ठीक है, और ऐसा भी नहीं है कि शॉर्ट हैंड आप 1 2 3 महीने में सीख लो। इसके लिए लगातार ज़रूरत है प्रैक्टिस, कॉन्टिन्यूटी बहुत ज़रूरी है। जो लोग ऑस्ट्रोलिपिक की तैयारी कर रहे हैं या फिर जो स्टेनोग्राफर हैं उनको पता है स्पीड जो 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड है शॉर्ट हैंड में ऐसे नहीं आती। उसके लिए लगातार प्रैक्टिस करने की बहुत ज़रूरत है। यहाँ तक कि मैंने देखा है ऐसे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो लोग ये कर रहे हैं, उनको वो लोग इस बात से अवेयर हैं कि शॉर्ट हैंड में फ्रेंड्स 1 साल से ज़्यादा हो जाता है तब तक, तो इसके बाद आप 80 वर्ड पर मिनट की जो स्पीड है फ्रेंड्स वो आपकी आ पाती है। ठीक है, उसको टाइपिंग भी करना पड़ता है। तो इसकी वजह से फ्रेंड्स आपकी जो फॉर्म है वो फ्रेंड्स कम हुए हैं। स्टेनोग्राफर में कट ऑफ आपकी जो लास्ट ईयर की थी वो आप देख सकते हैं कितनी आपकी कट ऑफ रही थी। स्टेनोग्राफी में आपकी हिंदी की है, ये इंग्लिश की है। ठीक है, इसके अलावा फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं, देखो आपकी जो अनुमानित कट ऑफ क्या रह सकती है ग्रुप सी के लिए। ठीक है, ग्रुप सी की बात करें फ्रेंड्स, ये आपकी अनुमानित कट ऑफ है, मैं आपको बता रहा हूँ, आउट ऑफ 100। ठीक है, 100 में से कैटेगरी वाइज यदि आपके इतने कम से कम इतने नंबर हैं तो आप सेफ हैं। यदि आपके इतने नंबर बन रहे हैं आंसर की चेक करने के बाद, तो आप फ्रेंड्स निश्चित होकर कि आप अपनी जो टाइपिंग की तैयारी है फ्रेंड्स वो करते रहें, चाहे हिंदी इंग्लिश दोनों की। हिंदी में आपको पता है टाइपिंग में, हिंदी में भी आपके 25 नंबर की आएगी और इंग्लिश में भी टाइपिंग आपकी 25 नंबर की है, टाइपिंग आपकी 50 नंबर की है। ठीक है, ये अलग बात है। देखो आंसर की चेक करने के बाद मतलब आपको यदि किसी भी प्रश्न पे कोई आपत्ति है, आपको लग रहा है जो प्रश्न आपके अकॉर्डिंग सही होना चाहिए बट एनटीए ने गलत किया है, तो आप इसकी आपत्ति फ्रेंड्स 500 रुपये, मतलब 500 रुपये पर प्रश्न के हिसाब से आप इसकी आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। ठीक है, आपकी अनुमानित कट ऑफ मैं आपको बता रहा हूँ, ये प्रेडिक्शन है। यदि आपके, मैं आपको बता चुका हूँ कि 2-1 नंबर यदि आपके ऊपर नीचे हैं फिर भी आप एकदम सकारात्मक वे में लेके चलें और इसकी जो तैयारी है फ्रेंड्स टाइपिंग की वो करते रहें, क्योंकि आपको रिस्क नहीं लेना है। ठीक है, रिस्क नहीं लेना है यदि 2-1 नंबर ऊपर नीचे हैं फिर भी। ठीक है, यदि आपके कैटेगरी वाइज इतने मार्क्स हैं तो आप सेफ से बिल्कुल अगले चरण की तैयारी करें बिना समय गंवाए, आपके लिए ही बेहतर है। क्योंकि टाइपिंग फ्रेंड्स यदि आपकी नहीं है ना, तो टाइपिंग में स्पीड बनाने में स्पेशली इंग्लिश में आपको बहुत समय लग सकता है। ठीक है, यदि बात करें आपकी ड्राइवर की पोस्ट के लिए 30 पदों के लिए जो 45,000 ऑनलाइन आवेदन हुए थे, उसमें साथियों आपकी जो कट ऑफ है वो कैटेगरी वाइज ये रह सकती है
जनरल कैटेगरी में यदि आपके कम से कम 85 मार्क्स हैं तो आप सेफ़ हैं। ओबीसी में 83 हैं, ईडब्ल्यूएस में 83, इन दोनों की कट ऑफ से मिलियर रहेगी। देखो 2-1 नंबर ऊपर नीचे रहेगा, एकदम 100% इतनी ही रहेगी, इसके बारे में कुछ भी नहीं, आपसे कोई भी नहीं कह सकता है। मैं आपको बता रहा हूँ, हो सकता है ईडब्ल्यूएस की आपको 1-2 नंबर कम देखने को मिले। एससी की आपकी 78 मार्क्स हैं तो आप सेफ हैं, एसटी में 75। ये जो ड्राइवर की पोस्ट है ना फ्रेंड्स, इसकी कट ऑफ सबसे ज़्यादा जाएगी, क्योंकि देखो पदों की संख्या कम है, इंस्टीड ऑफ जो कंपैरिजन जो आपके जो ऑनलाइन फॉर्म हुए हैं 45,000, ठीक है। तो उस आधार पे मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा फ्रेंड्स बात करें ग्रुप डी की, ठीक है, ग्रुप डी की जो पेपर फर्स्ट है उसके लिए फ्रेंड्स कट ऑफ यदि ओवरऑल बात करें दोनों पेपरों में 90 नंबर होंगे, उसी का सिलेक्शन होगा। बट पहले पेपर में क्या है, इससे थोड़े कम नंबरों वालों का भी मतलब सेकंड पेपर में बुलाया जाएगा, क्योंकि टोटल जो भर्ती हैं यदि उतनी अभ्यर्थी बुलाएंगे तो जाहिर सी बात है सब सेलेक्ट नहीं होंगे। तो इस आधार पे मैं बता रहा हूँ, फर्स्ट पेपर में कम नंबर वाले बुलाए जाते हैं, सेकंड पेपर की जो है उसमें आपको ज़्यादा नंबर लाने पड़ते हैं, क्योंकि ओवरऑल टोटल आपकी 200 में से 180 कट ऑफ गई थी। जो आपकी पिछली परीक्षा हुई थी उसमें ओवरऑल दोनों पेपरों में 200 में से 180 गई थी जनरल की कट ऑफ, ठीक है। आपकी मैं बता रहा हूँ ये सेकंड पेपर के लिए कट ऑफ कितनी रह सकती है। जनरल में 86 हैं भी आपके कम से कम, ओबीसी में 83 हैं, ईडब्ल्यूएस में 82 हैं और एससी में आपके 75, एसटी में 72 हैं। इतने आपके यदि नंबर हैं तो आप अपने द्वितीय जो सेकंड पेपर है ग्रुप डी में उसकी फ्रेंड्स एकदम तैयारी आप करते रहें एकदम पॉजिटिव तरीके से। आपको ज़्यादा इसमें कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, इतना स्कोर है आपका, अच्छा स्कोर है और सेफ़ है, ठीक है। इसके अलावा फ्रेंड्स स्टेनोग्राफर की बात करें, स्टेनोग्राफर में आपको कट ऑफ कम देखने को मिलेगी। उसकी वजह यही है, कंपटीशन भी कम है, वैकेंसी ज़्यादा है, ऑनलाइन आवेदनकर्ता कम है और परीक्षार्थी भी कम है, ठीक है। क्योंकि शॉर्ट हैंड सभी को नहीं आती है, कुछ लोग ही इसमें मतलब कम लोग आवेदन करते हैं, क्योंकि जिसको शॉर्ट हैंड पता है वही करता है। फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ बहुत से ऐसे भर्ती हैं 5% जिनको शॉर्ट हैंड नहीं आती, उन्होंने सोचा जब हमारा सिलेक्शन हो जाएगा बाद में शॉर्ट हैंड की तैयारी करेंगे। बट शायद ऐसा कहना कहीं ना कहीं से वाजिब नहीं है, क्योंकि शॉर्ट हैंड की मैं आपको बता चुका हूँ तैयारी आप कुछ महीनों में नहीं कर सकते हो। यदि आपको अच्छी स्पीड बनानी है कम से कम 80 वर्ड पर मिनट के हिसाब से, तो आपको मान के चलिएगा 1 साल लग ही जाता है स्टेनोग्राफर बनने में। आपकी जो कट ऑफ है फ्रेंड्स वो इतनी रह सकती है कैटेगरी वाइज। जनरल में यदि आपके 60 मार्क्स हैं, ओबीसी में 55 मार्क्स हैं, ईडब्ल्यूएस में 53 मार्क्स हैं, एससी में आपके 43 मार्क्स हैं, एसटी में यदि आपके एसटी में 43 हैं और एससी में 48 हैं। इतने यदि आपके नंबर हैं तो आप बिल्कुल एकदम निश्चिंत रहिएगा, अपनी जो तैयारी एकदम ज़ोरों से करते रहिएगा शॉर्ट हैंड की, ठीक है। आपका जो चयन है वो होगा अगले चरण के लिए, और आपकी कट ऑफ सबसे कम रहेगी ग्रुप सी, डी और ड्राइवर में। स्टेनोग्राफर की जो कट ऑफ है फ्रेंड्स सबसे कम रहेगी, स्टेनोग्राफर की जो कट ऑफ है सबसे कम रहने वाली है, ठीक है। बाकी यदि आपको इस चैनल के माध्यम से फ्रेंड्स दी गई जानकारी यदि आपको सही है ऑथेंटिक लगती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हमारी फ्रेंड्स यही कोशिश है कि आपकी जो विश्वसनीयता है उसको हम बरकरार रखें और आपको दी हुई जानकारी ऑथेंटिक और एक्यूरेट हो, ठीक है। इसके अलावा फ्रेंड्स रिजल्ट के बारे में बात करें, देखो रिजल्ट के बारे में साथियों, यदि हम विगत जो पैटर्न है मतलब इससे पहले जो एनटीए परीक्षा कंडक्ट कराता था तो फ्रेंड्स इसमें आपका जो भर्ती है इसमें ज़्यादा समय नहीं लगता है, आपको पता है। रिजल्ट आप मान के चल सकते हो। अभी देखो आपका क्या ऑब्जेक्शन चल रहा है 31 जनवरी तक, ठीक है। आंसर की आई है आपकी अभी 4 दिन पहले, ठीक है। रिजल्ट मैं आपको बता रहा हूँ, यदि एनटीए ने जल्दी चाहा तो आपका पॉसिबिलिटी है मार्च के फर्स्ट वीक में, ठीक है, मार्च के फर्स्ट वीक में, नहीं तो आपका ये मार्च के 3rd वीक तक या फिर 4th वीक तक रिजल्ट लेगा, ठीक है। मतलब फरवरी में आपका ये जो रिजल्ट आने वाला नहीं है, कोई भी सोचे फरवरी में आएगा, नहीं, फरवरी में नहीं आएगा, मार्च माह में आपको इसका जो रिजल्ट है वो देखने को मिल सकता है। इसके बाद आपको टाइपिंग का समय मिलेगा कम से कम 30 से 45 दिन, कम से कम मैं बता रहा हूँ, मैक्सिमम आपको 2 माह का समय मिल सकता है टाइपिंग का, नहीं तो आप मान के चलिएगा 30 से 45 दिन है, 1.5 माह का जो समय है रिजल्ट आने के बाद टाइपिंग का मिलेगा। और ग्रुप डी वालों को सेकेंड जो पेपर होगा आपका उसका समय मिलेगा, और जो स्टेनोग्राफर है उनको फ्रेंड्स शॉर्ट हैंड का। तो बस ये जानकारी थी जो आपको साझा करनी थी। बाकी फ्रेंड्स आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा फ्रेंड्स, मुस्कुराते रहिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, आपका समय शुभ हो।